Science, Worksheet 37, date 4/10/2021, Class 10, name of the student, name of the class teacher. Today's topic is life process. Life कैसे process करती है? The fundamental life process shown by living organism are nutrition. क्या क्या process होते हैं? Fundamental जो हमारी life में आते हैं वो हैं nutrition, respiration, excretion, transportation, growth and reproduction. तो न्यूट्रिशन बेटा वो जो हम खाना खाते हैं अपना एनर्जी के लिए जिससे हम काम कर सकें उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। रेस्पिरेशन जिससे हम सांस लेते हैं, हमारा जो पूरा ब्रीदिंग प्रोसेस और उससे एक्सचेंज होती हैं जो गैसेस CO2 O2 उस सारे प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। एक्सक्रीशन, अब जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमने खाना खाया उसमें जो वेस्ट हो जाता है प्रोडक्ट जो निकलना होता है बॉडी से बाहर उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। ट्रांसपोर्टेशन, अब हमारा जो ब्लड है वो इधर से उधर मूव करके सारे ऑर्गन्स में जाता है, इसे बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ग्रोथ, जिससे हम बढ़ते हैं, जैसे बच्चे से बड़े हो गए फिर उससे और एडल्ट हो गए फिर ओल्ड एज में आ गए तो क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। रिप्रोडक्शन, जिससे हमारी जो ऑफस्प्रिंग है जो हमारी न्यू जनरेशन है वो आती है उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड। और न्यूट्रिशन क्या है, जो हम खाना खाते हैं वो प्रोसेस जिससे हम खाना खाते हैं। कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी, और जो हमें एनर्जी देती है। एंड अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स, और जो न्यूट्रिएंट्स देती है रिक्वायर्ड फॉर लाइफ, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो सर्वाइव कैसे करेंगे, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस विच प्रोवाइड न्यूट्रिशंस, और न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, वो सब्सटेंस हैं जो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स। थर्ड, न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हमें पता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, प्रोटीन। एंड सिंथेसाइजिंग प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस, और जो सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन्स को और दूसरे सब्सटेंसेस को। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज़ कॉमन। और जो हमारी एनर्जी के लिए जो हम खाना खाते हैं वो कॉमन है, हम न्यूट्रिशन लेंगे, बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज, और ये कई तरीके से लिए जा सकते हैं। सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर ऑफ 2 टाइप्स, और ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे हम डिवाइड कर दिए 2 टाइप्स में, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। ऑटो, देखो ऑटो से ही नाम समझ आ रहा होगा, ऑटो का मतलब अपने आप, तो जो अपने आप खाना बना लेते हैं उनको बोलते हैं हम ऑटोट्रॉपिक, और जो दूसरों पे निर्भर करते हैं खाने के लिए उन्हें क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक। और ये बच्चों पर छोटे से ही हम सब सीखते आ रहे हैं कि एक चेन बना हुआ है, ग्रास डियर खाता है, डियर को लॉयन खाता है, और ह्यूमन भी मार के खाते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह भी खाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, एक चेन बना हुआ है, एक साइकिल बना हुआ है हमारा न्यूट्रिशन का, और जो अपने आप बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं, और जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं और दूसरों को मार के खाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक। Autotrophic nutrition. Some organisms use simple obtained from inorganic sources in the form of CO2 and H2O, making food of its own. ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, अपना खाना खुद बनाना। बाय कैसे, CO2, H2O और सनलाइट। तो हमें पता है वो कौन है, प्लांट्स। तो एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, एनिमल यूज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, और जो एनिमल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को यूज़ करते हैं और उन्हें ब्रोकन तोड़ते हैं इनटू सिंपलर फॉर्म्स, छोटे छोटे फॉर्म्स हैं, दे आर यूज फॉर ग्रोथ, और वो किसके उसमें आते हैं, ग्रोथ के लिए। एंड अपकीप ऑफ देयर बॉडी,
और जो अपनी बॉडी को बनाते हैं। एग्जाम्पल ऑल एनिमल्स, सारे एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, फंगी हो गए। Carbohydrates are utilized for providing energy to the plants, and the carbohydrates which are not used immediately stored in the form of starch. और जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें पता है एनर्जी देता है, पर जो कार्बोहाइड्रेट यूज़ नहीं होते बॉडी में तो वो क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस क्या है, प्लांट्स मेक देयर ओन होम फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ होता है, लीव्स में होता है। द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, जो ऑटोट्रॉप्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एयर से, वाटर लेते हैं सॉइल से, और कन्वर्ट कर देते हैं किस में, कार्बोहाइड्रेट में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। द ग्लूकोज प्रोड्यूस, ये है बेटा ग्लूकोज, देखो 6 carbon dioxide plus 12 water molecule in the presence of chlorophyll and sunlight gives glucose C6H12O6 plus 6 oxygen molecule and 6 water molecule. The glucose produced is used to fuel various cellular activities, और जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है वो बहुत सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ जो हम काम करते हैं या ट्रीज जो काम करते हैं उनके लिए एक्टिविटीज़ करने के लिए यूज़ होता है। द बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस बायोकेमिकल प्रोसेस इज ऑक्सीजन, और जो ये बायोकेमिकल प्रोसेस है इसकी जो रिएक्शन ये है, इसका बाय प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन, जो हमारे लिए बहुत नेसेसरी है ब्रीदिंग के लिए। अब रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, अब क्या क्या हमें यूज़ आ रहा है जो प्लांट यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीफ थ्रू स्टोमेटा, आपको पता है कि शेप ऐसे होते हैं स्टोमेटा, और इन पोर्स से क्या होता है, गैस एक्सचेंज होती है। तो यहाँ से जो पोर्स होते हैं यहाँ से गैस एक्सचेंज होगी, CO2 लेंगे और O2 देंगे। एक्ट एज अ सोर्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, और ये क्या करेगा, ये सोर्स बना रहा है कार्बन का, ऑक्सीजन का, किस फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में, क्योंकि इसमें क्या होता है ग्लूकोज में, C6H12O6। तो इसके लिए कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनाने के लिए ये हमें यूज़ आता है कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर का क्या काम है, एब्जॉर्ब बाय द रूट्स, रूट एब्जॉर्ब करती हैं पानी को। सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, और हाइड्रोजन का सोर्स बनता है ग्लूकोज बनाने के लिए, और इन द फॉर्मेशन ऑफ O2 गैस। सनलाइट का क्या है, ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल के थ्रू सनलाइट ट्रैप हो जाती है, और सोर्स ऑफ एनर्जी, और एनर्जी देती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। अब ये कहाँ पे होता है फोटोसिंथेसिस, लीव्स में। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन स्पेशल ऑर्गेनेल्स नोन एज क्लोरोप्लास्ट, पहले भी हमने वर्कशीट में पढ़ा है ये क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड, कंटेनिंग अ ग्रीन पिगमेंट, और जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट क्या होता है, क्लोरोफिल। सो क्लोरोफिल इज आल्सो नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट, नॉट ओनली प्रोवाइडेड ग्रीन कलर टू लीफ ऑफ और स्टेम। अब क्लोरोफिल ये नहीं है कि सिर्फ ग्रीन कलर ही दे रहा है, और भी काम करता है, बट आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग सनलाइट, और ये सनलाइट को ट्रैप करने के लिए भी काम आता है। स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या क्या स्टेप्स हैं, देयर आर 3 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पहला क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, सनलाइट को ये ट्रैप करता है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, अब क्या कर रहा है, ये सनलाइट की लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और जो वाटर H2 होता है ना तो उसको स्प्लिट करके H2 को अलग कर रहा है और ऑक्सीजन को अलग करता है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या कर रहा है, रिडक्शन, क्या थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स अलग करना, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें से
ऑक्सीजन को अलग करना। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को अलग CO2 रिड्यूस कर रहा है और फिर क्या बना रहा है हाइड्रोजन, और उससे क्या बन रहा है कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज, और उससे क्या बन जाता है ग्लूकोज बन जाता है। दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस आफ्टर द अदर इमीडिएटली, और ये ज़रूरी नहीं एक के बाद एक इमीडिएटली होता है, ये बहुत धीरे धीरे प्रोसेस में आता है। फॉर एग्जांपल डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। अब डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं CO2 रात में लेते हैं। प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज़ एक्टेड अपॉन बाय एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे, और जो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कब होगा ड्यूरिंग द डे, क्योंकि सनलाइट चाहिए और ये जो क्लोरोफिल है ये ट्रैप कर लेता है सनलाइट एनर्जी को। थिंक एंड राइट द आंसर। अब ये कुछ क्वेश्चन आंसर है बेटा वर्कशीट के, ये कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक क्या है, सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ CO2 H2 मेक इट्स ओन फूड, जो अपना खाना खुद बनाते हैं किसका यूज़ करके CO2 और H2O का और सनलाइट का, तो दे आर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। हेटरोट्रॉपिक क्या है, एनिमल यूज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल फॉर्म बिफोर दे आर यूज्ड फॉर ग्रोथ। अब उनके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलता है जिससे वो छोटे छोटे टुकड़े करके आगे फर्दर यूज़ करते हैं ग्रोथ को कर, जैसे ऑटोट्रॉपिक से हमें न्यूट्रिशन मिला उससे फिर छोटे छोटे कंपाउंड्स में डिवाइड करके उससे यूज़ करेंगे ग्रोथ के लिए और अपने बॉडी को अपग्रेड करने के लिए। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सेकंड, फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स हो गए, एल्गी हो गए और सम बैक्टीरिया हो गए, ये क्या हो गए, ये हमारा हो गया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के एग्जांपल। और हेटरोट्रॉपिक में कौन है, सारे एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए और फंगी हो गए। क्वेश्चन 2 एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स मेक देयर फूड एंड आल्सो राइट इट्स बायोकेमिकल। हमें पता है फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स मेक देयर फूड। वेरियस सेलुलर एक्टिव फॉर वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज़, तो ये बायोकेमिकल रिएक्शन दे रखा है वो क्या है बेटा 6CO2 12 H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, क्या दे रहे हैं ग्लूकोज 6 H12O6 6O2 और 6 वाटर मॉलिक्यूल। क्वेश्चन 3 व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, हाउ दे आर हेल्पफुल इन दिस प्रोसेस। अब ये हमें अभी क्या है जो रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए उनका क्या यूज़ है, तो ये बेटा ये आंसर 3 है आपका, तो ये एज इट इज़ आप नोट डाउन कर लेना वर्कशीट में। क्वेश्चन 4, अब क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हमें पता है साइट क्या है लीव्स, तो ये लीव्स में हमने देखा क्लोरोप्लास्ट होता है जो सनलाइट को भी कलर भी देता है, क्लोरोफिल सनलाइट को कैप्चर भी करता है। तो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन स्पेशल ऑर्गेनिज्म नोन एज क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग अ ग्रीन पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल। क्वेश्चन 5 राइट द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के क्या क्या है वो स्टेप्स वो पढ़ते हैं। फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, second conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen, third reduction of carbon dioxide by hydrogen to form carbohydrate like glucose। रिडक्शन मीन्स रिड्यूस कर रहा है ऑक्सीजन को, फिर वो क्या बना रहा है C6H12O6, तो ये क्या हो गया रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज। तो ये थी बच्चों आज आपकी वर्कशीट। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए।